हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। अगर आप इग्नू से बीएड करने का सोच रहे हैं या फिर इग्नू बीएड में एडमिशन ले चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इग्नू बीएड से जुड़ी हर एक बात को बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखते जाएं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल इंफॉर्मेशन की, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन इग्नू से अगर करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन है 2 साल का, लेकिन आपको 5 साल तक का टाइम मिलेगा। दैट इज 2n+1। जो आपका मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई कोर्स आप नहीं कर पाते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 साल में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर 5 साल में भी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाएगा और फिर आप इसको करने से यहाँ पर चूक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फीस जो इस टाइम है अभी वो 55,000 है, जो कि टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहेगा। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के लिए कोई बार नहीं है। ड्यूरेशन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है पहले कि 2 साल का है और मैक्सिमम 5 साल। चलते हैं अगले स्लाइड पे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश और हिंदी है। ये दो आप दो मीडियम से इसको कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये दो मीडियम है आपके पास। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होता था वो इस कोर्स को कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है, आप देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एंड यहाँ रेड से मैंने घेरा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि सिर्फ 50% होने से आप एलिजिबल नहीं होते हो। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए ये देखिए, आप डीपीएससी या डीएलएड जैसे जो कोर्स होते हैं वो आप किए हुए होने चाहिए। साफ साफ ये बोला हुआ है, ठीक है। डीपीएससी डीएलएड, चाहे वो इन सर्विस है, ठीक है, या फिर इन सर्विस से बाहर है ना। आप इसको जरा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। डीपीएससी और डीएलएड जैसे प्रोग्राम आपने किया हुआ है तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाते हो इग्नू से बीएड करने के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैं यहां पर बता दूं कि जो रिजर्वेशन और जो रिलैक्सेशन है वो है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपको रूल्स के हिसाब से परसेंटेज और अन्य चीजों में जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, एक नजर में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टोटल जो आपको करने हैं वो 72 क्रेडिट्स, नीचे देखिए टोटल 72 क्रेडिट्स आपको करने हैं। 36 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में और 36 क्रेडिट सेकेंड ईयर में, लेकिन इसका जो थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। एक नजर मारिए यहाँ पर, जो आपका 36 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में है, आप देख सकते हैं कि कोर कोर्स जो है आपको 5 कोर कोर्स पढ़ने पड़ेंगे और कंटेंट बेस्ड जो मेथोडोलॉजी है वो 2 पढ़ने पड़ेंगे। ये तो हो गया थियोरेटिकल, और इसके साथ साथ आपका वर्कशॉप 1 है, ईपीसी 1 2 है और इंटर्नशिप 1 है, ठीक है। तो इसमें आप जो वर्कशॉप 1 है वो बाद में होता है, ईपीसी 1 2 और इंटर्नशिप 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 वीक्स का स्कूल इंगेजमेंट होता है जहां कि आप स्कूल में जा करके फाइल बनाते हैं। ये फाइल डिटेल्स में कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी बातें मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, उसको आप देखना। और अभी डिटेल में और बहुत सारी बातें आती है, फिर मैं इन फाइल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या करना है 36 क्रेडिट्स के लिए, यहाँ पर आपको 4 कोर कोर्स है और 1 ऑप्शनल कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि वर्कशॉप 1 फर्स्ट ईयर में किया था, वैसे वर्कशॉप 2 करना है, ईपीसी 3 एंड 4 करना है और इंटर्नशिप 2 करना है। देखिए यहां भी एक आपका इंटर्नशिप था और यहां पर भी इंटर्नशिप है।
ये इंटर्नशिप जो है फर्स्ट ईयर में, उसमें आपको पढ़ाना नहीं होता है, बस फाइल वर्क करना है। वो फाइल वर्क क्या है अभी आगे बात करेंगे हम। लेकिन इंटर्नशिप 2 जो है वो देखिए आप यहाँ पे 12 क्रेडिट का है और ये आपका 16 वीक का एंगेजमेंट है जहां पर आप पढ़ाते हैं। मतलब साफ है, फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पढ़ाना है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाना है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ फाइल वर्क है स्कूल में जाकर के, जबकि सेकेंड ईयर में स्कूल में जाकर के फाइल वर्क भी है और पढ़ाना भी है, वो भी 16 वीक्स के लिए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए, अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में भी हमने जो बात करी थी वो बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में था, थोड़ा सा डिटेल में आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर में 36 क्रेडिट्स जो है आपको, कोर कोर्स जो वो 4 देखिए आप यहाँ पे, सॉरी 5, ये 5 कौन कौन से कोर कोर्सेज है आप देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये आपका कोर कोर्स है। ठीक है, जो कि आपको सबको पढ़ना ही पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा आपको और भी पढ़ना है, जो कि इनमें से कोई सा भी 2 देखिए सेलेक्ट करना है, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है, आपने अगर साइंस पढ़ा है तो पेडागोगी ऑफ साइंस ले लीजिए और साथ में इंग्लिश या हिंदी ले लीजिए, या फिर सोशल साइंस पढ़ा हुआ है तो आप सोशल साइंस, मतलब कि अगर बीए प्रोग्राम किया हुआ है या फिर बीए किया हुआ है तो आप इसमें से कोई एक, जो पेडागोगी ऑफ साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है और ये जो 2 लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए एक बार वापस से पीछे, यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये 2 है ना, टोटल मतलब कि आपके 7 हो जाएंगे। आगे देखिए, अभी फर्स्ट ईयर की ही बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की थियरी की बातें हमने करी। अब देखो प्रैक्टिकल इसमें क्या क्या है। प्रैक्टिकल आपका है वर्कशॉप 1, ईपीसी और फिर इंटर्नशिप। मैं आपको बता दूं, ये जो वर्कशॉप आप यहां पे देख रहे हो, ये वर्कशॉप बाद में होता है। पहले आपको ईपीसी और इंटर्नशिप ये है, समझ लो कि ये फर्स्ट ये है और ये सेकेंड है, बाद में ये होगा। ठीक है, आप स्कूल में जाओगे तो यहाँ पर आपका 4 वीक्स का एंगेजमेंट है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये 4 वीक का एंगेजमेंट है, जहां की आप अपने फाइल्स वर्क करते हो ना, सारे फाइल के वर्क करते हो। आपको ईपीसी 1 करना है, ईपीसी 2 करना है, फिर इंटर्नशिप 1 करना है। अब ईपीसी 1 में क्या करना है, ईपीसी 2 में क्या करना है और इंटर्नशिप 1 में क्या करना है, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, इन वीडियो में मैं क्लियर कट समझाया हुआ कि ईपीसी 1 कैसे करें और ईपीसी 2 कैसे करें और इंटर्नशिप 1 में क्या क्या एक्टिविटीज और फाइल वर्क आखिर करना कैसे पड़ता है। ये सारी चीजें मैं इन वीडियोस में समझाया भी हूं और सैंपल फाइल भी दे रखा है मैंने। ठीक है, तो ये वीडियोस आप एक बार देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर आप वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप करना बहुत ही जरूरी है, 12 डेज का ये होगा, 12 दिन का ये वर्कशॉप आपका होगा और ये कंपलसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और वर्कशॉप 1 के लिए आप तभी इलिजिबल होगे जब आप ईपीसी 1 और इंटर्नशिप 1, ईपीसी 1 2 दोनों ही है, ईपीसी के अंदर 1 और 2 दोनों है। ठीक है, ये दोनों ही एक्टिविटीज और इंटर्नशिप वाला काम ये करके अगर नहीं आते हैं तो आप वर्कशॉप में इलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि जो ईपीसी का काम है वो उसका 50% काम आपका वर्कशॉप में होगा। इंटर्नशिप की फाइल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर ये वर्कशॉप में ही चेक होना है। तो अगर आप वर्कशॉप करना चाहते हो तो आपको पहले से ईपीसी 1, ईपीसी 2 और इंटर्नशिप 1 करके तैयार रहना पड़ेगा। आप इसके लिए स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में रहिए, उनसे पूछते रहिए कि या फिर पता आपको चल जाएगा कि कब उनका वो वर्कशॉप के डेज फिक्स कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप देख लो कि आप कैसे 4 वीक्स निकाल करके आप स्कूल में जा करके अपने ईपीसी 1 की फाइल, ईपीसी 2 की फाइल और इंटर्नशिप 1 की फाइल कंप्लीट कर लेते हो, सारी एक्टिविटीज वगैरह करके तैयार रखते हो। ठीक है, चलते हैं आगे अगले स्लाइड पर। अब आपका आ गया सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आपने देख लिया थियोरेटिकल चीजें क्या पढ़नी है, कौन कौन से कोर्सेज थे, और फिर प्रैक्टिकल भी आपने लगभग समझ ही लिया है। बाकी आप, मैं वीडियो और भी इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आपको और डिटेल में प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो आप देखिए सेकेंड ईयर में आपके ये 4 कोर्सेज तो आ जाते हैं जो कि कोर है, ये सबको पढ़ना है। जैसे कि नॉलेज एंड करिकुलम है, नॉलेज एंड करिकुलम है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है,
क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये 4 तो सबको पढ़ना ही पढ़ना, और इनमें से जो नीचे भी आ रहा है ऑप्शनल वाला, इस ऑप्शनल में से कोई भी एक है ना, एनीवन, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है सब जगह ताकि आपको समझ में आसानी से, इनमें से कोई सा भी एक है ना आपको सेलेक्ट करना है। आपका डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, गाइडेंस काउंसलिंग से रिलेटेड है, और आईसीटी से रिलेटेड है। तो इसमें से देखिए आपको कौन सा सुटेबल लगता है, किसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें कोई सा भी एक चूज कर सकते हो। 4 तो ये हो गया, 4 प्लस 1 ये 5 हो गया आपका, जो कि थियोरेटिकल पेपर्स हैं। इसके असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे और फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा। इसके असाइनमेंट भी बनेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल फेज आ गया ना। प्रैक्टिकल जो हमारा होगा सेकेंड ईयर में 20 क्रेडिट का है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा बिल्कुल ही जो इंटर्नशिप 2 है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप 2 जो है ये फिर बाद में हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें करना है ये पहले हमें करना है इंटर्नशिप और ईपीसी। वहां पर आपने ईपीसी फर्स्ट ईयर में आपने ईपीसी 1 और 2 किया था, यहां पर आप ईपीसी 3 और 4 कर रहे हैं, ये दोनों है ना, ईपीसी 3 और 4। इसके साइड में देखो लिखा ना, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड योगा। इसी से रिलेटेड ना कुछ एक्टिविटीज हैं और कुछ थियोरेटिकल बातों को लिख करके आपको फाइल बनानी होती है। वो फाइल फिर आप सबमिट करोगे कब, वर्कशॉप 2 में जब आप आओगे तो। और वर्कशॉप 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 12 डेज का लगा हुआ ना, वैसे सेकेंड ईयर में भी आपका 12 डेज का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड ईयर में, और यहां भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईपीसी 3 और 4 इंटर्नशिप 2 तो आपका आसान है कि आप लेसन प्लान बनाओगे और उसमें जो डिलीवर करोगे उसके सारे लेसन प्लान 5 ही लेसन प्लान बनते हैं। तो 5 ही लेसन प्लान कैसे बनते हैं इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और सैंपल वीडियो भी, कुछ सैंपल लेसन प्लान्स भी डाले हुए हैं, ठीक है। एपीसी 3 और 4 ये फाइल क्या है डिटेल में समझा रखा है और इसका सैंपल भी डला हुआ है, तो आप ये जो वीडियो है इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब आपने देख लिया कि फर्स्ट ईयर में देखो कौन से थियोरेटिकल पेपर्स थे और प्रैक्टिकल पेपर्स थे, सेकेंड ईयर में कौन से थियोरेटिकल आ रहे हैं और प्रैक्टिकल क्या कुछ हमें करना है, ठीक है। इसमें से आपका जो इंटर्नशिप 2 है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4, हाँ ये जो 4 क्रेडिट है ये गलत लिखा हुआ है, ये 4 क्रेडिट का नहीं है, ये 12 क्रेडिट का हो जाएगा। हाँ तो ये हमारा 12 क्रेडिट का टोटल, और इसमें जो एंगेजमेंट है मैंने बताया ना 16 वीक्स का, ठीक है। तो 16 वीक का एंगेजमेंट है। वेल सो इस तरह से आप देखते हो कि कुल मिलाकर के आपके जो 72 क्रेडिट्स पूरे होने हैं, 36 फर्स्ट ईयर में, 36 सेकेंड ईयर में, लेकिन इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल हैं, ऑप्शनल है, और फिर आपका प्रैक्टिकल है। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं इसके लिए मैंने फाइल का आपको बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा, वहां से भी आप इन चीजों को देख करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ आप अगर पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपनी बातों को रख सकते हो। उस पर या तो मैं वीडियो बना दूंगा या फिर उसको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर जो हमारे पास वीडियो बने हुए हैं उसका लिंक आपके साथ और भी शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। या एडू प्लांट जो चैनल है उसमें ज्यादातर हमारे जो वीडियो डलते हैं वो आपके जो एजुकेशन वाले कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।